को आज हम लोग शुरू करते हैं। कुछ महत्वपूर्ण शब्द हैं, इनकी लिस्ट है, इसको हम देखते चले जाएंगे। रिवीजन जैसा ये आपका होता जाएगा, जहाँ पे समझने वाली चीज़ें रहेंगी वहाँ हम उसे भी देख लेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला कौन सा हमारे सामने वाक्य है, जहाँ पहुँचा ना जा सके। जहाँ पहुँचा ना जा सके वहाँ के लिए होता है अगम्य। अब देखिए ये जो अ उपसर्ग है, अधिकतर शब्दों के आगे अ उपसर्ग का अर्थ निकलता है आपका नामुमकिन, असंभव, इस तरीके से निकलता है, इसके अर्थ में निकलता है। जहाँ पर आप देखेंगे कि ये दूर जैसा, ये मान लीजिए ये दूर, ठीक है, ये दूर जैसा आपको जो मान लीजिए ये शब्द देखने को मिलेगा उपसर्ग, ये होता है कठिनाई के तौर पे। अब जैसे इसी शब्द में मान लीजिए आपको अगर पूछा होता है कि दोपहर, ये जहाँ पहुँचा ना जा सके उसके लिए तो अगम्य हो गया। जहाँ पहुँचना कठिन हो तो इसके लिए आप क्या बोलते थे, दुर्गम्य, है ना, दुर्गम्य बोल देते हैं। क्यों बोल देते हैं कि मतलब यहाँ पहुँचना कठिन है, तो इसमें आपका दूर उपसर्ग है। और यहाँ पर नामुमकिन है, असंभव है, इस तरीके से इसका अर्थ निकल रहा है, तो उसके लिए हम क्या शब्द यूज कर रहे हैं, अ उपसर्ग के साथ अगम्य। पहुँचना कठिन होता दुर्गम्य, जाना गमन, है ना, गमन शब्द जो होता है वो जाने के लिए होता है। तो अब कहीं भी आपके सामने ये गमन इस तरीके से कुछ शब्द आएगा तो जाने के अर्थ में प्रयोग होता है। दोपहर के बाद का समय अपराह्न, आपको पता ही है 12 बजे के बाद का समय जो है वो अपराह्न कहते हैं। जो शब्दों में व्यक्त न किया जा सके वो अनिर्वचनीय, अनिर्वचनीय। जिसे रोका न गया हो वो अनिरुद्ध, ठीक है, अनिरुद्ध आप कई बार शब्द सुनेंगे तो इसका मतलब है जो जिसे रोका न गया हो। जो कुछ नहीं जानता है उसके लिए अज्ञ। देखिए ज्ञ का अर्थ होता है जानना, आपने इसके सामने इसके साथ में अ उपसर्ग लगा दिया अज्ञ, तो अ का अर्थ हमने किस इसमें पढ़ा, इससे हमने समझा उपसर्ग को नहीं के अर्थ में, बिल्कुल असंभव। तो मतलब यह वह व्यक्ति हो सकता है जिसको कोई ज्ञान ही नहीं है, एकदम अज्ञानी इंसान है, तो अज्ञ हो गया। तो अज्ञ का मतलब हो गया कि जिसे कुछ भी नहीं आता, ये भी नहीं कि थोड़ा आता है, अगर थोड़ा पता होता तो यहाँ हम बोल देते अल्पज्ञ। अल्प का अर्थ थोड़े से होता है। बहुत जानने वाला है तो हम क्या शब्द यूज कर लेते, शब्द प्रयोग करते बहुज्ञ, बहुत जानने वाला है बहुज्ञ, तो बहुज्ञ क्या विलोम क्या हो जाता, अल्पज्ञ। और यहाँ ज्ञ मतलब जानने से अर्थ में है, तो यहाँ पर देखिए क्या लिखा है, देखिए उसके नीचे दिया भी है, जो कुछ नहीं जानता है उसके लिए है अज्ञ। अब इसका विलोम क्या हो जाता है, जो सब कुछ जानता है, जो सब कुछ जानता है उसके लिए आप क्या शब्द यूज करते हैं, सर्वज्ञ। सर्व मतलब हर जगह, जिस तरीके से हम प्रयोग करते हैं शब्द को सर्वव्यापी, जो हर जगह व्याप्त है, हर जगह मौजूद है, उसके लिए हम क्या बोलते हैं, सर्वव्यापी। क्यों, सर्व का अर्थ यहाँ पे निकलता है आपका हर जगह, तो जो सब कुछ जानता हो, तो यहाँ पर क्या हो गया, सर्वज्ञ। उसका विलोम क्या हो गया, जो कुछ नहीं जानता हो, जैसे यहाँ लिखा है अज्ञ। और देखिए जो कम जानता हो, जो कम जानता हो उसके लिए हो जाएगा अल्पज्ञ, तो इसका विलोम क्या हो जाएगा, बहुज्ञ। जो दोहराया ना गया हो अनावर्त, और जो दोहराया गया हो उसका विलोम आवर्त, तो आवर्त का हम अनावर्त पढ़ते हैं। जो ढका हुआ ना हो अनावृत, अनावृत हो गया, इसलिए हम आवृत और अनावृत पढ़ते हैं। तो जो ढका हुआ है, जो कवर्ड है, वो आवृत, आवृत। आवृत का अर्थ हो जाएगा कि जो ढका हुआ है, और जो नहीं ढका हुआ है वो अनावृत, जैसा कि यहाँ पे दिया हुआ है। उसके अलावा क्या है, अगला शब्द है बिना देख रेख का जानवर। बिना देख रेख का जानवर अनेर कहलाता है। इसे अच्छे से ध्यान दीजिएगा, जैसे कुछ शब्द है अनेर, आप स्टार बनाते चल रहे हैं, इसको बार बार देखना है क्योंकि ये थोड़े से नए शब्द हो सकते हैं कुछ लोगों के लिए। बिना देख रेख का जानवर अनेर। जो दिखाई न दे अदृश्य, ठीक है, दिखाई दे रहा है दृश्य है, अदृश्य है नहीं दिखाई दे रहा है। जिसका ज्ञान इंद्रियों द्वारा न हो उसे हम बोलते हैं अगोचर। अब देखिए इसे हम बोल सकते हैं अतीन्द्रिय, इसे हम बोल सकते हैं अगोचर, इस मतलब जिसका ज्ञान आप इंद्रियों के द्वारा नहीं ले सकते हैं। अब इसे ही कभी कभी घुमा के ऐसे भी पूछा जा सकता है कि जो इंद्रियों के ज्ञान से परे हो, मतलब आपके पास इंद्रियां हैं, आपके पास ये 5 सेंस ऑर्गन्स हैं, और उससे आप उस ज्ञान को नहीं समझ पाएंगे। ये सब शब्द प्रयोग होता है ईश्वर को समझने के सेंस में, उनको समझने के अर्थ में प्रयोग होता है, तो आप नहीं समझ पा रहे हैं। ऐसा ज्ञान जो आप इंद्रियों के द्वारा नहीं ले सकते हैं उसे आप अतीन्द्रिय भी बोल सकते हैं, अगोचर भी बोल सकते हैं, और इंद्रियों से परे है तो इंद्रियातीत भी बोल लीजिए, कोई अंतर नहीं है। तो इंद्रियातीत भी कभी कभी आपको देखने को मिलेगा। अब एक बात याद रखिएगा कि परीक्षा में आपको कभी कभी किसी प्रश्न में एक से अधिक उत्तर देखने को मिल सकता है, और हर साल ऐसा होता है कि कुछ प्रश्न में एक से अधिक उत्तर दिए रहते हैं, तो वहाँ आपको इस बात के लिए परेशान नहीं होना है कि दो दो उत्तर दिए हुए हैं, आप
किसी एक को जरूर अटेम्प्ट कर लीजिएगा, छोड़ने के लिए कोई फ़ायदा नहीं है, कि कभी कभी जो लोग दोनों आंसर सही किए रहते हैं उन्हीं को नंबर मिल जाता है, जो छोड़ देते हैं उन्हें नंबर नहीं मिलता है। क्योंकि हमें ऐसा लगता है कि क्वेश्चन डिलीट हो जाएगा तो हमें नंबर मिल जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं होता है। चलिए, तो इसका हम क्या हुआ, जिसका ज्ञान इंद्रियों द्वारा न हो सके वो अगोचर और अतीन्द्रिय दोनों हो सकता है। और इसी तरीके से होता है, एक शब्द आता है आपका इंद्रजीत, जिसने इंद्र को जीत लिया हो, ठीक है, वो इंद्रियों से जुड़ा हुआ नहीं होता है, जिसने इंद्र को जीत लिया हो वो इंद्रजीत। और जिसका ज्ञान इंद्रियों द्वारा न हो, अगोचर अतीन्द्रिय दोनों हो सकता है। जिसमें शक्ति न हो, क्या निर्बल भी कहला सकता है, अशक्त भी कहला सकता है। जो बिना सोचे समझे अनुगमन करे, अनुगमन करे, अनुगमन, गमन मतलब जाना, अनुगमन मतलब किसी को फॉलो कर रहे हैं आप एकदम आंख बंद करके, तो अंधानुगामी, अंध, अंधा प्लस अनुगामी, दोनों को जोड़ लीजिए, दीर्घ संधि बन जाएगा अंधानुगामी। ये हो गया। जो व्यक्ति विदेश में रहता है उसको हम अप्रवासी कहते हैं। सीमा का अनुचित रूप से उल्लंघन, सीमा का अनुचित रूप से उल्लंघन अतिक्रमण कहलाता है ना, कहते हैं अतिक्रमण हो गया, मतलब आपको बताया गया था कि आपकी यही सीमा है, लेकिन आपने उसे पार करके आप लांघ लिए और फिर अपना घर बना के रोड रोड पे रह रहे हैं या कहीं भी रह रहे हैं, तो अतिक्रमण हो गया। अतिक्रमण का अर्थ हर जगह यूज हो सकता है, आपके अधिकारों से लेके, और इंक्रोचमेंट जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं। निर्धारित मूल्य से अधिक लिया जाने वाला शुल्क अधिशुल्क, देखिए यहाँ लिखा है ना, अधि मतलब अधिक के अर्थ में निकल रहा है, अधिशुल्क। किसी शुभ कार्य को विधि विधान और श्रद्धा पूर्वक करना अनुष्ठान कहलाता है, इसलिए कहते हैं ना धार्मिक अनुष्ठान का आयोजन किया गया है। जिस पर कोई नियंत्रण न हो, तो क्या हो जाएगा नियंत्रित। किसी प्रस्ताव को समर्थन प्राप्त करने की प्रक्रिया, इसे हम क्या बोलते हैं, अनुमोदन। जिसका अनुभव किया गया हो वो अनुभूत कहलाता है। आभार मानने वाला आभारी व्यक्ति, हम कहते हैं ना कि मैं आपका आभारी हूँ, आपने मेरे कार्य को पूर्ण कर दिया, तो मतलब मैं आभार मान रहा हूँ आपका इस कार्य के लिए। सबसे पहले गिना जाने वाला क्या कहलाता है, अग्रगण्य, अग्र पहला, इसलिए देखिए जो पहले पैदा हुआ, बड़ा भाई हो गया या बड़ी बहन हो गई, तो बड़ा भाई हो गया तो उसके लिए हम लोग क्या शब्द प्रयोग करते हैं, अग्रज। क्यों अग्रज शब्द प्रयोग किया, ज का मतलब होता है उत्पन्न, अग्र पहला, आगे, दोनों के लिए होता है। जैसे आगे का सोचने वाला, तो आप बोल देते हैं अग्र सोची। जो आगे आगे चलने वाला हो तो आप बोलते हैं अग्रगामी, ठीक है। तो अग्र का अर्थ जो है आगे या पहला, दोनों के अर्थ में होता है, ठीक है। सबसे पहले गिना जाने वाला, गण्य, कहते हैं ना कि जिसे नहीं गिन सकते हैं तो नगण्य, मतलब नहीं गिन सकते हैं, गिन सकते हैं तो गण्य, गणना से गण्य बन गया। तो सबसे पहले गिना जाने वाला अग्रगण्य। अब ये अग्रगण्य कहीं शब्द मिल गया विशेषण है कि विशेष्य है, तो आपको समझ में आ जाएगा कि जो सबसे पहले गिना जाने वाला है उसी तो अग्रगण्य कह रहे हैं, तो ये विशेषण हो जाएगा। जिस पर आक्रमण न किया जा सके या जिसका मुकाबला न किया जा सके उसे हम कहते हैं अयोध्य, ठीक है, अयोध्य, युद्ध से ये शब्द मिलकर ये बना है अयोध्य। ज्ञात या कल्पित तथ्यों के आधार पर लिया गया निर्णय, इसको ध्यान दीजिएगा, अध्याहरण कहलाता है, मतलब ज्ञात या फिर कल्पित तथ्यों के आधार पर लिया गया निर्णय अध्याहरण कहलाता है। ये यूपीएसआई और कई सारे एग्जाम में पूछा गया है, तो उसको ध्यान रखिएगा, स्टार बना देते हैं, ठीक है। जो पढ़ा ना जा सके ये पता है अपठनीय, तो जो पढ़ा जा सके पठनीय। जो पढ़ा न गया हो अपठित, तो इसलिए अपठित गद्यांश होता है। जो पढ़ा गया हो पठित। जिसका विभाजन न किया जा सके अविभाज्य, विलोम शब्द, विभाज्य जिसका विभाजन किया जा सके, डिवाइडेबल एंड नॉन डिवाइडेबल जिसे हम कहते हैं। जिसके खंड या टुकड़े न किए गए हो अखंडित। जिसके खंड या टुकड़े न हो सके अखंड, है ना, तो जिसके खंड या टुकड़े हो सके उसका विलोम हो जाएगा खंडित। अगले पे आते हैं, जिसका विभाजन न किया गया हो, जिसका विभाजन नहीं किया जाता है वह अविभक्त, ठीक है, और जिसका विभाजन किया गया हो विभक्त। जिसकी अपेक्षा हो, जिसकी अपेक्षा हो उसके लिए अपेक्षित। अब इन सब शब्दों में अन्य उपसर्ग का प्रयोग कर देंगे आप, तो ये निगेटिव न के अर्थ में निकल के आता है, तो अब इसका क्या हो जाएगा, अपेक्षित है जिसकी अपेक्षा की गई हो, जिसकी अपेक्षा न की गई हो, देखिए अनअपेक्षित, अन उपसर्ग का प्रयोग कर लिया आपने। जो न जाना गया हो, जो न जाना गया हो वो अज्ञात है, ज्ञा मतलब जानना, उसके अर्थ में निकलता है, तो जो जाना गया हो वो ज्ञात है, ये साथ में विलोम भी आपका हो गया। अंडे से जन्म लेने वाला अंडज, एक आपका अर्थ होता है पंकज, कितनी बार हम लोगों ने रिवाइज किया, तो पंकज का मतलब क्या हो गया, कमल। क्यों, क्योंकि ज का अर्थ होता है उत्पन्न होना, पैदा होना,
और पंक का अर्थ क्या होता है? कीचड़। तो जो कीचड़ से पैदा हुआ फूल है वो क्या है? कमल है, इसीलिए उसे हम पंकज भी बोल देते हैं। उसी तरीके से पहले पैदा हुआ हो अग्रज, बड़ा भाई, जो बाद में पैदा हुआ हो अनुज, छोटा भाई। तो ज से कितने सारे इस तरह से हमारे सामने शब्द निकल सकते हैं। अंतिम वर्ण में पैदा हुआ हो अंत्यज। इस तरह से बहुत सारे शब्द हैं। अगला देखते हैं, जो काम करना संभव हो, जो काम करना संभव न हो असंभव। जो काम करना संभव न हो वो असंभव कहलाता है। इजी है। जो कम खाता हो अल्पाहारी। देखिए अल्प शब्द है ना, अल्प का कम के प्रयोग में हो रहा है। तो यहाँ पे आहारी क्या है? आहार से जुड़ा हुआ है। आहार होता है ना आपका, जो आपका भोजन है, खाना है, आहार है। तो कम खाता है तो अल्पाहारी। जो अवश्य होने वाला हो वो अवश्यम भावी कहलाता है ना। जिसे सूंघा जा सके, हाँ, जिसे सूंघा जा सके वो आग्रेय। आग्रेय, ठीक है, जिसे सूंघा जा सके, इसको ध्यान दीजिएगा। उसके बाद क्या है? जो जुड़ा या मिला ना हो, जो जुड़ा या मिला ना हो वो अयूत। और अधिकार या कब्जे में आया हुआ अधिकृत। तो इन दोनों को ध्यान रखिएगा। इसकी पीडीएफ आपको मिल जाएगी। पीडीएफ आप जय हो स्टडी से डाउनलोड कर लीजिएगा। पीडीएफ ये आज के लेक्चर की हिंदी की मिल जाएगी आपको। अब देखिए अधिकार या कब्जे में आया हुआ अधिकृत है ना। अधिकृत, अब इसी में आप अन उपसर्ग का प्रयोग करके लिख देते हैं कि जो अधिकार या कब्जे में ना आया हुआ हो, अधिकार में ना आया हुआ, वो अनधिकृत है। चलिए अब अगले पे आते हैं। जिसका वर्णन न किया जा सके अवर्णनीय। जिसका वर्णन कर सकते हैं वो वर्णनीय है। जिसका संबंध अध्यात्म से तो आध्यात्मिक। अब इसको क्या करते हैं ये लोग? शुद्ध अशुद्ध वर्तनी में प्रयोग करते हैं तो आध्यात्मिक लिख देते हैं। तो आध्यात्मिक नहीं होता है, आध्यात्मिक नहीं होता है, ठीक है। क्या होता है? आध्यात्मिक। आध्यात्मिक होता है। देखिए यहाँ जैसे लिखा हुआ है, अपने जीवन पर लिखी गई कथा, आत्मकथा, ऑटोबायोग्राफी जिसे हम कहते हैं, जिस पर मुकदमा चलाया गया हो उसे अभियुक्त कहते हैं। कन्विक्ट होता है ना केस में, कन्विक्ट है, ये 5 साल के सजा के लिए ये मुकदमा चल रहा है इनके ऊपर, ये कन्विक्ट है। अभी ये अभियुक्त है, मतलब अभी इनके ऊपर मुकदमा चल रहा है। तो जब तक ये सजा अभी इनको मतलब सजा नहीं मिली है, ठीक है, तो निर्दोष जैसा अभी इनको करार किया गया है, लेकिन इनके ऊपर मुकदमा चल रहा है तो ये अभियुक्त है, कन्विक्ट है। जिसके पास कुछ ना हो वो अकिंचन कहलाता है। कई सारे ऑप्शन में आपको देखने को मिलता है, एग्जाम में निर्धन भी लिख देते हैं, तो अकिंचन को ही सबसे पहली प्राथमिकता देना है, निर्धन नहीं। जिसके पास धन नहीं होता है, धनहीन होता है, वो निर्धन जैसा हो जाता है। लेकिन निर्धन होने का मतलब ये थोड़ी कि आपके पास कुछ भी नहीं है। अब कुछ भी नहीं है तो अकिंचन हो जाएगा। दैव अथवा प्रकृति द्वारा होने वाला दुख, ठीक है, ये होता है आधिदैविक। ये सब भूकंप और इन सब के लिए आपको ज़्यादा सुनने को मिलता है ये शब्द। सांप बिच्छू के जहर या भूत प्रेत के भय को मंत्रों से झाड़ने वाला ओझा कहलाते हैं, ठीक है। देह अथवा शरीर द्वारा होने वाला दुख क्या कहलाता है? आदि दैहिक। आदि दैहिक, ये शब्द थोड़ा ध्यान दीजिएगा। जो शुद्ध न किया गया हो अपरमार्जित है ना, अपमार्जित, अपमार्जित हो जाता है जो शुद्ध न किया गया हो। ये थोड़े से अलग शब्द हैं, इनको ध्यान दीजिएगा। अच्छा, जिसका विवाह न हुआ वो अपरिणित। तो कहते हैं ना कि परिणय सूत्र में हम बनने जा रहे हैं, शादी के बंधन में बनने जा रहे हैं। तो जो विवाह जिसकी हो जाए वो परिणित, जिसका विवाह ना हुआ हो वो अपरिणित। जो बहुत जल्दी प्रसन्न हो जाए वो आशुतोष। एक बार मैंने आपको बताया था ना कि आशु का मतलब जल्दी हो जाता है, जल्दी, तुरंत। तो जैसे हम लोग कहते हैं कि जो तुरंत कविता रचता हो, जैसे देखिए यहाँ लिखा है, ऐसा कवि जो तत्काल रचना या कविता करता हो उसे हम लोग बोलते हैं आशु कवि। और जो तुरंत खुश हो जाता हो, तुरंत संतुष्ट हो जाता हो, उसे हम क्या बोलते हैं? आशुतोष, ठीक है। जिसका निवारण न किया जा सके या जिसे करना आवश्यक हो। अच्छा हाँ, देखिए दोनों ही शब्द में ये प्रयोग होता है अनिवार्य का। अनिवार्य का कई बार हम लोगों ने टेस्ट में भी देखा था और ऐसे भी डिस्कशन किया है कई बार कि आपका 2 अर्थ निकलता है इसका। एक तो इंग्लिश में बोलते हैं ना कि कंपलसरी है, मैंडेटरी है, मतलब इसके बिना काम नहीं होगा, आपको ये करना ही करना है, आपके पास कोई विकल्प नहीं है, यह वैकल्पिक कार्य नहीं है, इसको करना ही है। तो तब तो ये हो जाएगा आपका जिसे करना आवश्यक हो, तो ये अनिवार्य उस संदर्भ में आता है। एक इसका होता है कि जिसका निवारण ना किया जा सके, क्योंकि देखिए इसमें शब्द निवार्य भी जो है ना, ये निवार्य जो लिखा है और अ उपसर्ग मतलब ऐसे लग गया है, तो ये जिसका न किया जा सके, असंभव के अर्थ में जब निकलता है निवारण को, जब हम देखते हैं तो ये अनिवार्य हम कह रहे हैं। तो यहाँ जो निवार्य शब्द है निवारण से आया हुआ है। तो अनिवार्य का मतलब जिसका निवारण ना हो सके, उसके अर्थ में भी आता है। तो ये दोनों ही अर्थ है, इसको ध्यान रखिएगा।
ये हम लोगों ने देख लिया, ऐसा कवि जो तत्काल रचना कविता करता हो, आशु कवि। महल का भीतरी भाग, ये आरो में कई बार आया हुआ है, तो अंतःपुर कहते हैं, ठीक है, महल का भीतरी भाग। अंतःकरण भी हम जैसे कहते हैं ना कि अपने हृदय के अंदर, तो भीतरी हिस्सा है। जब हम अंतःकरण की बात करते हैं, अपने हृदय के अंदर की बात करते हैं, तो उसी तरीके से महल का भीतरी भाग है, तो आप समझ लीजिए कि महल का ये हृदय जैसा स्थान है, तो इसे हम अंतःपुर नाम दे देते हैं। उच्च वर्ण के पुरुष के साथ निम्न वर्ण की स्त्री का विवाह अनुलोम विवाह कहलाता है। निम्न वर्ण का पुरुष एवं उच्च वर्ण की स्त्री का विवाह प्रतिलोम विवाह कहलाता है। जो किसी पर अभियोग लगाए, ठीक है, जो किसी पर अभियोग लगाए उसे हम अभियोगी कहते हैं। गुरु के पास या समीप रहने वाला छात्र अंतेवासी कहलाता है। अंतेवासी कई जगह आपको मिलेगा, प्रीवियस ईयर पेपर में दिया हुआ है कई बार। जो अनुग्रह, अनुग्रह यानी कि कृपा से युक्त हो, या फिर जिस पर अनुग्रह यानी कि कृपा किया गया हो, वो अनुगृहित होता है। और इसे आप लोग पढ़ेंगे आपका शुद्ध अशुद्ध शब्द या वर्तनी शुद्धि में, तो ऐसे लिखा रहता है अनुग्रहित, तो ये गलत है, अनुग्रहित नहीं होता है, ठीक है, ऐसे कट कर दीजिएगा लिख के, कभी कभी अनुग्रहित नहीं होता है, क्या होता है, अनुगृहित। अनुग्रहित हम बोल देते हैं, अनुग्रहित कर दीजिए हमें, तो अनुग्रहित नहीं होता है, क्योंकि अनुग्रह बोलने की आदत होती है और अनुग्रहित हम ऐसे बोल देते हैं, तो अनुग्रहित ना होके हम इसे कहते हैं अनुगृहित। गृहित, जैसे गृहिणी, गृहिणी बोल रहे हैं तो इस यही रह की मात्रा लगती है, गृहिणी, है ना, गृहिणी। तो उसी तरीके से अनुगृहित, जब अनुगृहित बोलना शुरू कर देंगे तो अनुगृहित ही लिखेंगे, अनुग्रहित नहीं समझेंगे। किसी कथा के अंतर्गत आने वाली दूसरी कथा, अब देखिए किसी चीज के अंदर जब भी आप बात करेंगे तो ये अंतः जैसा निकल के आता है। मेरे हृदय की बात आप समझिए, अंतःकरण से, मेरे अंदर से आवाज, हृदय से आवाज निकली है, ये दर्द निकला है, अंतःकरण की पुकार है, ये इस तरीके से निकलते हैं ना शब्द, तो वो अंतः मतलब अंदर, हृदय के अंदर से बात हो रही है। तो महल का भीतरी भाग अंतःपुर। किसी कथा के अंतर्गत आने वाली दूसरी कथा, एक कथा है उसके अंदर एक छोटी सी और कथा आ गई तो हम उसे कहेंगे अंतः कथा। जिसका इलाज ना हो सके, असाध्य। साध्य, इलाज होना, इसके लिए हम कहते हैं। तो अगर मान लीजिए यही हो जाए दुसाध्य, दुसाध्य है, दुसाध्य का क्या अर्थ हो जाएगा कि दुसाध्य है, मतलब कि इस बहुत कठिन है इसे ठीक करना, इसका इलाज होना बहुत कठिन है, कठिन है, नामुमकिन नहीं है, असंभव नहीं है, कठिन है, तो दुसाध्य। और अगर मान लीजिए जिसका इलाज ही ना हो सके, असंभव जैसा बात हो रहा हो, तो असाध्य। जो कभी बूढ़ा ना हो, अजर, इसीलिए हम कहते हैं कि अजर अमर हो जाओ, सिर्फ अमर हो जाओ, तो इसका मतलब क्या हुआ, देखिए अमर और अजर में क्या अंतर हो गया। आपकी आयु लंबी है लेकिन आपका शरीर धीरे धीरे समय के साथ खराब होता चला जाएगा, तो आप अमर हैं। लेकिन आपकी आयु भी लंबी है, आप कभी नहीं मरने वाले, अमर, जो नहीं मर सकता वो अमर है। अ उपसर्ग का मतलब नहीं, कभी नहीं, असंभव, तो असंभव है कि इसकी मृत्यु हो, वो हो गया अमर। अजर अमर हम क्यों बोलते हैं कि ठीक है मृत्यु नहीं होगी, अमर रहेंगे, लेकिन उसके साथ साथ आपका जो ये शरीर है ये शीर्ण नहीं होगा, शीर्ण नहीं होगा, समय के साथ ये खराब नहीं होगा, वैसे ही बना रहेगा, हेल्दी रहेंगे, तो क्या हो जाएगा, अजर, जो कभी बूढ़ा ना हो, अजर। जिसका आदि ना हो, आदि मतलब कि आरंभ, जिसका कोई आरंभ ना हो तो अनादि। और आदि से अंत तक एक शब्द हम लोग पढ़ते हैं ना, आदि से अंत तक, आदि से अंत तक, इसके लिए हम क्या बोलते हैं, आद्योपांत, आद्योपांत पढ़ते हैं हम लोग, है ना। हो सकता है आगे मिल भी जाए किसी न किसी हम लोगों को शब्द में। चलिए आगे क्या है, न हो सकने वाला कार्य। अब देखिए जहाँ पे आपको ये असंभव नामुमकिन जैसा दिखेगा वहाँ पे अ उपसर्ग हमेशा मौजूद रहेगा। अशक्य, अशक्य का मतलब न हो सकने वाला कार्य। वह स्त्री जिसका पति दूसरा विवाह कर ले वो अध्यूढ़ा। इस तरह के शब्द आपको घूम घूम के आते हैं आरोग्य पेपर में, तो ये सब थोड़ा ध्यान रखिएगा। ये अशक्य को भी देख लीजिएगा और इसको स्टार बना देते हैं, इसको आप नोट से या पीडीएफ से पढ़िएगा दोबारा, अध्यूढ़ा। आगे यानी कि भविष्य की बात सोचने वाला अग्रसोची, आपको बताया था अग्रसोची। जिसका दूसरा उपाय नहीं है, अन्य, अन्य उपाय, अन्य उपाय का मतलब अन्य और उपाय, जिसका कोई अन्य उपाय नहीं है, अनन्य उपाय ये कहलाता है, ठीक है, इसको ध्यान दीजिएगा कैसे लिख रहे हैं। उसके बाद क्या है, कनिष्ठिका और मध्यमा के बीच की उंगली, मतलब ये मान लीजिए आपका अंगुष्ठिका है, ये मध्यमिका है या नामिका है, और ये आपकी सबसे छोटी वाली उंगली है, ठीक है। तो ये हो गया आपका मध्यमिका और सबसे छोटी कनिष्ठिका, इसके बीच में रिंग फिगर ये हो गई अनामिका। ये उंगली पहली वाली जिसको कहा जाता है ना कि कई सारे पौधे होते हैं, मना किया जाता है घरों में भी कि इसे उंगली मत दिखाओ वरना पौधा खराब हो जाएगा, तो आपका ये एक तर्जनी,
और ये अंगूठा, जिसको संस्कृत में हम लोग अंगुष्ठिका भी कहते हैं। तो अंगूठा, अंगुष्ठिका, तर्जनी, मध्यमिका क्योंकि बीच की उंगली है, रिंग फिंगर यानी कि तर्जन, ये आपकी कौन सी हो गई, कनिष्ठिका, मध्यिका, और ये अनामिका, अनामिका मतलब कि रिंग फिंगर, और ये हो गई सबसे छोटी कनिष्ठिका। इसलिए देखिए जूनियर असिस्टेंट कनिष्ठ सहायक बोलते हैं ना, जूनियर छोटा, तो कनिष्ठ। ठीक है। पूर्व में लिखे गए पत्र का स्मरण कराते हुए लिखा गया पत्र। अच्छा देखिए, ये पत्र लिखा जा रहा है लेकिन पूर्व में लिखे गए किसी पत्र का स्मरण कराते हुए इस पत्र को लिखा जा रहा है, यानी कि पहला पत्र तो नहीं है, इसके पहले एक पत्र लिखा गया था, शायद बात नहीं मानी गई होगी या रिमाइंड कराया जा रहा है, तो दोबारा से बताया जा रहा है, इसलिए दोबारा ये पत्र लिखना पड़ रहा है। तो इसे हम क्या बोल रहे हैं, इसे हम बोल रहे हैं अनुस्मारक या स्मरण पत्र। स्मरण पत्र तो तुरंत समझ जाएंगे आप लोग कि स्मरण कराते हुए कोई पत्र लिखा जा रहा है, और इसे क्या बोलेंगे, अनुस्मारक, अनुस्मारक। ठीक है। मानसिक भाव छिपाना, मानसिक भाव छिपाने को क्या बोलते हैं, अवहित्था। देखिए थोड़ा सा अलग शब्द है, इसको ध्यान दीजिएगा, स्टार बना रहे हैं, ठीक है, अवहित्था, मानसिक भाव छिपा रहे हैं। जो पीछे चलता हो, देखिए अब आ गया ना ये शब्द, जो पीछे चलता हो, पीछे पीछे चलने वाला, अनुगामी। गामी गमन से आया, गमन मतलब चलना जाना, इस तरीके से। अनु शब्द इसके पीछे पीछे है, इसीलिए अनुज जो बाद में पैदा हुआ है, अनुज है ना, छोटा भाई। तो उसी तरीके से गमन मतलब जाना, तो जो बाद में आया है वो क्या हो जाएगा, अनुगमन। अनुगामी बोल लीजिए, पीछे पीछे चलने वाला, अनुयायी बोल लीजिए, अनुगत बोल लीजिए, अनुचर बोल लीजिए, कुछ भी बोल लीजिए, बस देख लीजिए चारों। ठीक है। जिसके माता पिता नहीं होते हैं, अनाथ। अनाथ क्यों, क्योंकि नाथ जैसे हम ईश्वर के लिए भी बोलते हैं ना, हे प्रभु हे नाथ, और अनाथ जिसका कोई है ही नहीं। तो अगर हम ईश्वर का रूप अपने माँ बाप में देख रहे हैं, और जिनके माँ बाप नहीं हैं, माता पिता नहीं है, उन्हें हम अनाथ बोल दिए। तिलक लगाने में प्रयुक्त होने वाला अन्न या फिर अनाज, क्योंकि वो अन्न ही, चावल का दाना वो तिलक में ऐसे आपके सर पे माथे पे लगाया जाता है ना, इसीलिए इसके हम क्या बोलते हैं, अक्षत। निम्न जाति में जन्मा व्यक्ति, उसे हम क्या बोल रहे हैं, अंत्यज। अंतिम वर्ण में भी जन्मा व्यक्ति, इस तरह से शब्द प्रयोग होता है। जिसका जन्म ना हुआ हो, अब देखिए जिसका जन्म ना हो, अब आपको बहुत ज़्यादा रटना नहीं है, जिसका जन्म ना हुआ हो, जन्म से कुछ संबंधित शब्द होगा और अ उपसर्ग लगा देंगे कि ना हुआ हो, तो देखिए अजन्मा। ठीक है। और जिसका जन्म हुआ है वो जन्मा है। जिसका कोई शत्रु ना हो, और जिसका कोई शत्रु जन्मा ही ना हो, तो वो उसके लिए तो अजात शत्रु प्रयोग होता है। ऐसी जीविका जो आकस्मिक हो, आकाशवृत्ति। आकाशवृत्ति का मतलब ऐसे भी समझ लीजिए कि राम भरोसे आपका चल रहा है, एक परमानेंट, एक स्थायी आधार पर आपके पास अपॉर्चुनिटी नहीं है, मौका नहीं है जॉब का, काम का। ठीक है। आपकी जो ये जीविका चल रही है, जो लिविंग जिसको हम बोलते हैं, लाइवलीहुड बोलते हैं, ये हमारा जीविका ऐसे ही रैंडम चल रहा है। मतलब कभी कुछ हमें मिल गया, फिर हमारा बंदोबस्त नहीं हो पा रहा है, फिर कभी बंदोबस्त मिल गया, फिर कभी बंदोबस्त नहीं हो पा रहा है, इस तरीके से चल रही हैं, स्थायी आधार पे नहीं चल रही हैं, हो भी रही हैं और नहीं भी हो रही हैं, इस तरीके से हो रही हैं। ठीक है। तो ये हमारा आकाशवृत्ति के लिए शब्द प्रयोग होता है, ऐसी जीविका जो आकस्मिक हो। अच्छा, अब आगे देखते हैं। जिसका मन कहीं और हो, देखिए अन्य मनस्क, मनस्क मन से आया है, कि इसका जो मनस, मनस है ना, मनस मन, इससे आया हुआ शब्द है, और अन्य कहीं और, तो अन्य मनस्क है। जिसे जाना ना जा सके, अज्ञेय। जिसे जाना जा सके, ज्ञेय। अज्ञेय अउपसर्ग, नहीं हो पाएगा, असंभव जैसा, और ज्ञेय जानना, तो अज्ञेय जिसे जाना ना जा सके। चलिए अब आगे देखते हैं। जिसका क्षीण ना हो सके या जो क्षीण ना हो सके, अक्षय। सर्वप्रथम गिना जाने वाला, अग्रगण्य। फिर से वही हो गया, पहला पहला भाई पैदा हुआ था, अग्रज। सर्वप्रथम गिना जाने वाला, अग्रगण्य, गिनती से गण्य आया है। बात को बढ़ा चढ़ा कर कहना, अतिशयोक्ति। अलंकार भी जब आप लोग कभी पढ़े होंगे तो अतिशयोक्ति अलंकार है ना, ऐसे भी कभी कभी हम बोल देते हैं कि ये तो बहुत अतिशयोक्ति है, बात है, बढ़ा चढ़ा के पेश कर रहे हो। और बहुत बढ़ा चढ़ा कर कही गई उक्ति, उसके लिए भी अतिशयोक्ति। देखिए अतिशयोक्ति में आपको उक्ति शब्द भी ऐसे दिख रहा होगा, जो पहले कभी ना हुआ हो, अभूतपूर्व। कहते हैं ना, अभूतपूर्व कार्य किया है आपने, मतलब इस कार्य को पहले कभी किसी ने नहीं किया है, अभूतपूर्व परिणाम है ये, मतलब ऐसा परिणाम तो कभी आया ही नहीं है। इस तरह से हम शब्द का प्रयोग करते हैं। चलिए आगे देखते हैं। जो समय पर ना हो, जो समय पर ना हो वो असामयिक। और करंट अफेयर जो हम लोग पढ़ते हैं उसको क्या बोलते हैं, समसामयिक। तो सामयिक ये जो शब्द है ये समय से जुड़ा हुआ है। ठीक है, ये समय से जुड़ कर आ रहा है ये बात। तो ये जो समय पर ना हुआ हो, जो समय पर ना हो वो असामयिक। जो बीत चुका हो वो अतीत हो जाता है। जो दिखाई ना दे, अदृश्य या अपर प्रत्यक्ष।
इसको आप परोक्ष भी समझ लीजिए। जैसे हम लोग हमेशा विलोम में पढ़ते हैं प्रत्यक्ष, जो मेरे सामने है ना। अ, आपका कार्य, आपका परिणाम मेरे प्रत्यक्ष है। मतलब आपने जो भी काम किया है उसका परिणाम अब सामने दिख रहा है। और जो नहीं दिखता है वो परोक्ष। परोक्ष भी हम विलोम के लिए पढ़ते हैं कि नहीं दिख रहा है। तो अब इसके लिए परोक्ष ना दिया हो तो अप्रत्यक्ष, प्रत्यक्ष का विलोम अप्रत्यक्ष या प्रत्यक्ष का परोक्ष। नहीं तो अगर ये भी नहीं दिया है तब आप जाएंगे अदृश्य के साथ में। अदृश्य सीधा सीधा मतलब नहीं निकलता है, लेकिन अगर नहीं है ऑप्शन में तो लगभग वो मतलब निकल सकता है। जो दिखाई न दे वो भी ठीक है, अदृश्य बोल सकते हैं। जो सदा से चला आ रहा है उसके लिए अनवरत। अनवरत को एक दो बार देख लीजिएगा। जो कभी नहीं मरता अमर या फिर अमर्त्य। आगे देखते हैं। जिसका कोई अर्थ ना हो, जिसका कोई अर्थ ना हो तो अर्थहीन है। आय व्यय के आंकड़ों की जांच करने वाला, है ना। अंकेक्षण या अंकेक्षक, कई सारे पद भी निकलते हैं ना अंकेक्षक के। अंकेक्षक मतलब कि ऑडिटर समझ लीजिए आप लोग। ऑडिटर को बोलते हैं ऑडिटर। ऑडिटिंग करते हैं ना ये लोग, ऑडिट करते हैं बही खाते का कि कितना खर्चा हुआ, क्या हुआ। देखिए आय व्यय के आंकड़ों की जांच करने वाला अंकेक्षक या अंकेक्षण कहलाते हैं। जो कानून के विरुद्ध हो वो अवैध। जो कानून के विरुद्ध हो, अवैध भी बोल सकते हैं कि अवैध तरीके से आपने घर बना लिया, या फिर विधि के द्वारा जो मना किया गया हो। विधि जैसे कानून है तो जो विधि के द्वारा मना किया गया हो उसे आप लोग निषिद्ध भी पढ़ते हैं, है ना, निषिद्ध। और जो कानून के हिसाब से ठीक हो उसको हम लोग विहित। तो विहित का निषिद्ध भी पढ़ लेते हैं हम लोग विलोम में। अब देखिए आगे। जो अपने स्थान या स्थिति से अलग न किया जा सके वो अच्युत। अच्युत हम लोगों ने पर्यायवाची में पढ़ा था, आपको याद हो कि अच्युत का मतलब बिल्कुल अटल। अटल मतलब अपने स्थान से नहीं हटाया जा सकता है। और हम लोगों ने ये किसके लिए प्रयोग किया था, किन देवता के लिए, भगवान विष्णु के लिए अच्युत शब्द किया था। आपको एक बताया था ना कि जैसे हम लोग कभी सुनते हैं अच्युतम केशवम कृष्ण दामोदरम, है ना, राम की जान, इस तरह से हम लोग आगे पढ़ते हैं ना। तो अच्युतम केशवम कृष्ण दामोदरम, तो दामोदर भी उनको हम आपको बताया था कि दामोदर क्यों, क्योंकि दाम का अर्थ यहाँ पे रस्सी से था। उनके रस्सी को जब यशोदा माँ उनके उदर को यानी कि उनके पेट को जब वो रस्सी से बांधने की कोशिश करती है तो रस्सी छोटा पड़ जाता है। तो इसलिए उनका नाम वहाँ पे दामोदर भी रख दिया गया। और अच्युत उनका नाम है ही भगवान विष्णु का, केशव भी हैं वो। अच्छा, ये अटल भी इसका मतलब होता है। तो अच्युत का मतलब जो अपने स्थान या स्थिति से अलग ना किया जा सके। अच्छा, रनिवास में कड़े पर्दे में रहने वाली स्त्री। अब देखिए अभी हमने ऊपर भी असूर्यम पश्चा भी देखा था, यहाँ भी लिखा है कि जो स्त्री सूर्य बिना देख सके। तो रनिवास मतलब क्या, रानी का निवास, है ना। इतने कड़े पर्दे में, इतने सिक्योरिटी में, और मतलब समझ जाइए कि इतने अंदर वो रहती हैं महल के अंदर कि उनके लिए बड़ा मुश्किल हो पाता है बाहर का दृश्य देखना कि सूरज निकल पा रहा है कि नहीं। ठीक है, तो या तो आप ऐसे भी समझ लीजिए कि रनिवास में कड़े पर्दे में रहने वाली स्त्री, असूर्यम पश्या। और जो स्त्री सूर्य भी ना देख सके वो इतने कड़े पहरे में, इतने अंदर सिक्योरिटी में, सुरक्षा में, या फिर मान लीजिए उनका कमरा, उन लोगों का जो मतलब इतना अंदर बना रहता था महल के अंदर कि वो बाहर नहीं देख पाती थी। राजा तो कभी कभी किले के ऊपर आ जाते थे, रानियां जल्दी नहीं दिखती थी। तो इसीलिए वो इतने अंदर रनिवास में रह रही हैं कड़े पर्दे में कि वो सूर्य नहीं देख पा रही है, तो भी असूर्यम पश्या कहला रही हैं। और जो स्त्री सूर्य भी ना देख सके उनके लिए भी असूर्यम पश्या शब्द का प्रयोग होता है। ठीक है, आगे देखते हैं। जिसका ज्ञान इंद्रियों के द्वारा न हो सके अतीन्द्रिय। वही है अतीन्द्रिय। अभी ऊपर हमने क्या पढ़ा था, अगोचर। तो कंफ्यूज नहीं होना है, अतीन्द्रिय भी सही है, अगोचर भी सही है। इंद्रियातीत लिख दे तो वो भी मार दीजिएगा, लेकिन तीनों एक साथ नहीं देगा। अतीन्द्रिय और अगोचर कभी कभी एक साथ देखा है किसी पेपर में कि एक ही ऑप्शन में दोनों लिखा है। दोनों के साथ कोई जो भी मन करे उस दिन आप लोग टिक कर दीजिएगा। जो क्षमा करने या क्षमा पाने के योग्य न हो अक्षम्य। जो क्षमा पाने के योग्य हो क्षम्य। जिस पेड़ के पत्ते झड़ गए हो उन्हें हम बोलते हैं अपत, है ना। अपत देख लीजिएगा, अपत आया हुआ है कई बार। उपनिवेश से संबंध हो जिसका, औपनिवेशिक, कॉलोनाइज्ड जो हम लोगों ने पढ़ा था ना, ब्रिटिश कॉलोनलिज्म, ये सब। तो कॉलोनलिज्म क्या है, उपनिवेश से संबंधित है, औपनिवेशिक नीति, है ना। कॉलोनियल पॉलिसीज ऑफ ब्रिटिश रूल, इस तरह से हम लोग पढ़ते आ रहे हैं। जिसका जन्म बाद में हुआ हो, अब देखिए अनुज, ठीक है, अनुज हो गया। पहले हुआ हो अग्रज, बड़ा भाई, अनुज बाद में। अब कनिष्ठ भी बोल सकते हैं, कैसे, कनिष्ठ सहायक की पद आई हुई है, वो है ना यूपी ट्रिपल एस सी की जो अभी आती रहती हैं। तो कनिष्ठ सहायक मतलब जूनियर असिस्टेंट, तो है ना, घर में सीनियर जूनियर आप कर दीजिए। तो अनुज नहीं दिया है तो कनिष्ठ के साथ भी जा सकते हैं, लेकिन अनुज ही पहले नंबर पे प्राथमिकता होनी चाहिए। अगर दोनों दिया है तो अनुज, उसके बाद कनिष्ठ। जिसमें संदेह ना हो, असंदिग्ध, कहते हैं ना कि संदिग्ध पुरुष है या संदिग्ध समान है। तो संदिग्ध क्यों है, क्योंकि मुझे संदेह है इस पे, संदेह नहीं है तो असंदिग्ध है।
किसी साहित्यिक कृति की आलोचना करने वाला आलोचक हो गया, ठीक है। जो पढ़ा ना जा सके अपठनीय है, जो पढ़ने के योग्य हो पठनीय है। हार्दिक इच्छा, अभिलाषा, मेरी ये अभिलाषा है कि यह कार्य को संपन्न किया जा सके, तो मेरी बहुत ज़्यादा इच्छा है। हार्दिक, हार्दिक इच्छा मतलब कि बहुत, ये इच्छा मैं बहुत खुशी से प्रकट कर रहा हूँ, बहुत एक्साइटमेंट के साथ। जिसके पास घर ना हो वो अनिकेत, निकेत क्या पढ़ते हैं ना हम लोग, निकेतन, है ना, निकेतन, ये सब शब्द हम लोग किसके लिए पढ़ते हैं? घर के लिए पढ़ते हैं। घर, गृह, निकेतन, ये सब आवास, ये हम लोग पढ़ते हैं ना घर के लिए। तो अनिकेत, यानी कि जिसके पास नहीं है, अनिकेत जिसके पास घर ना हो। जो नियमानुकूल, नियमानुकूल में क्या है देखिए, ये देखते हैं। नियमानुकूल में क्या है? नियम के अनुकूल। इसका दीर्घ संधि हो गया, दोनों जुड़ गए। इसका य क्या होगा? ये और अ, और ये अ और आ मिलके हो गया आ, तो ये क्या हो गया? नियमानुकूल, दीर्घ संधि है। तो जो नियमानुकूल ना हो, अनियमित। अरे नियम के अनुकूल आप नहीं हैं तो अनियमित है, नियम के अनुकूल है तो नियमित है। ये सब वैसे भी आप लोग इतना प्रयोग करते ही रहते हैं। देवता को दिखाए जाने वाला दीपक, आरती, ठीक है। आवश्यकता से अधिक धन को ग्रहण न करना, अपरिग्रह। अब अपरिग्रह आप लोग याद करिए कि बुद्ध जी या फिर आप जैन जी के, इन लोगों के जो फिलॉसफी को आप पढ़ते हैं, बौद्ध फिलॉसफी को, जैन फिलॉसफी को, उसमें आप लोग अपरिग्रह भी देखते होंगे। तो आवश्यकता से अधिक धन को ग्रहण ना करना अपरिग्रह कहलाता है। जो कहने, सुनने, देखने में लज्जापूर्ण, घिनौना हो वो अश्लील, ठीक है। इसका विलोम हम लोग पढ़ते हैं श्लील, इस तरीके से। जिसकी गिनती ना हो सके, अनगिनत, ठीक है। जिसकी गिनती नहीं हो सकती वो अनगिनत है। अनगिनत कहते हैं ना, अनगिनत तारे हैं आसमान में। कई व्यक्तियों में से एक अन्यतम। जो नष्ट ना हो सके, अनश्वर। और कहते हैं ये शरीर हमारा नश्वर है, प्राणी नश्वर है। क्यों? क्योंकि हम शरीर, ये इंसान, ये हम लोग समय के साथ नष्ट हो जाते हैं। प्रकृति में जो भी चीज़ें हैं वो नश्वर हैं। तो प्रकृति और आत्मा का जो अंतर हम लोग पढ़ते हैं फिलॉसफी में, वो क्या है? यही है कि आत्मा अनश्वर है लेकिन शरीर नश्वर है। किसी कार्य के लिए दी जाने वाली आर्थिक सहायता अनुदान कहलाती है ना। अनुदान का मतलब ग्रांट, आर्थिक सहायता। ये लोन की तरह नहीं है, कर्ज की तरह नहीं है, एक बार मैंने आपको दे दिया तो बात खत्म, ठीक है, वापस नहीं लेना है मुझे आपसे कुछ भी। तो इस तरह के पैसे को हम लोग, इस तरह की मदद को हम लोग ग्रांट बोलते हैं, अनुदान। वे बातें जो पुस्तक के आरंभ में लिखी जाती हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं? भूमिका बोल देते हैं ना। इंट्रोडक्शन, इंट्रोडक्शन जो हमेशा किताबों की स्टार्टिंग में लिखी रहती हैं, फॉरवर्ड, इस तरह से। प्राकथन, तो ये प्राकथन वाला जो शब्द है ना, ये आता रहता है, इसको ध्यान दीजिएगा, प्राकथन। और इसको देख लीजिए किस तरीके से लिखा हुआ है ये। कभी कभी प्राकथन अलग तरीके से कुछ कर देते हैं इसमें। न होने वाला कार्य, अशक्य, ठीक है। न हो सकने वाला कार्य, अशक्य। जिसकी तुलना न की जा सके, अतुलनीय। जिसकी तुलना की जा सके वो तुलनीय है। जो अनुकरण, जो अनुकरण करने के योग्य हो, अनुकरणीय, ठीक है। जो पहले कभी न सुना गया हो, अश्रुत पूर्व, ठीक है, अश्रुत पूर्व। श्रुत यहाँ पे श्रुति, श्रुति शब्द से आया है। श्रुति मतलब कि सुनना होता है, तो अश्रुत पूर्व, पूर्व मतलब पहले का, तो अश्रुत पूर्व। अब आप कुछ कुछ मिला लीजिए कि अच्छा जो पहले कभी हमने सुनने को नहीं मिला हुआ है। जो बदला ना जा सके, जो बदला जा सके वो तो परिवर्तनीय है। अब आपको विलोम बना दिया तो अपरिवर्तनीय हो गया। जिसको छोड़ा नहीं जा सकता वो अत्याज्य, ठीक है। जिसको छोड़ा जा सकता है वो त्याज्य हो गया। जो उस पद पर होने के कारण किसी कार्य में रत हो उसे हम कहते हैं पदेन। ये पदेन आया हुआ है कई बार, तो इसको देख लीजिएगा, पदेन। अब क्या है? निष्फल ना होने वाला, अमोघ, मतलब ये जैसे अमोघ अस्त्र। अमोघ अस्त्र क्या था कि एक बार इस अस्त्र को छोड़ दिया तो ये निष्फल नहीं होगा, ये परिणाम देगा ही देगा, ये जाएगा तो कहीं ना कहीं बर्बादी करके ही आएगा, ये निष्फल नहीं होगा। तो अमोघ अस्त्र है ना, इस तरीके से समझिएगा। जिसके समान कोई दूसरा ना हो, जिसके समान कोई दूसरा नहीं है, तो क्या है? अनन्य। अनन्य अगर आपने यहाँ समझ लिया, जिसके समान कोई दूसरा ना हो, तो आप कई ऊपर आपको कई बार इस तरह के शब्द में अनन्य वाले शब्द दिखे हैं, तो वहाँ आप उसको जोड़ लीजिएगा। और अद्वितीय भी बोलते हैं, अद्वितीय है, अनन्य है, इसके समान कोई दूसरा नहीं है। अप्रतिम भी कहीं देखने को आपको मिलेगा, इसके समान कोई दूसरा ना हो, अप्रतिम। जो अनुग्रह से युक्त हो, जो अनुग्रह से युक्त हो वो अनुगृहित, अनुगृहित है, अनुग्रहित नहीं है, ठीक है। जो अवश्य होने वाला हो, अवश्यम भावी। जिसका निर्णय न हो चुका हो, अनिर्णित। जिसका निर्णय हो चुका हो, निर्णित। जिसे वाणी व्यक्त न कर सके, वाणी हमारी व्यक्त नहीं कर पा रही है, किसी की तारीफ में हो, अधिकतर तारीफ में ही ऐसा होता है कि मेरी वाणी आपकी तारीफ के लिए मतलब नहीं हो पा रहा है, व्यक्त ही नहीं कर पा रहा हूं मैं अपने शब्दों से, तो अवर्णनीय होगा।
वाणी द्वारा व्यक्त किया जा सके, बताया जा सके वाणी से, तो वर्णनीय। जो आदर करने योग्य हो वो आदरणीय, जो अपने पैरों पे खड़ा हो वो आत्मनिर्भर, है ना। आत्मनिर्भर भारत अभियान भी कितना कुछ चल रहा है, तो सेल्फ डिपेंडेंट जिसे हम बोलते हैं, तो वो हो जाता है आत्मनिर्भर, जो अपने पैरों पर खड़ा हो। चलिए अब आगे देखते हैं। आभार को मानने वाला आभारी व्यक्ति, अतिथि की सेवा करने वाला एक तो मेजबान होता है ना। जो अब क्रिकेट में अक्सर आप सुनते हैं कि ये मेजबान टीम है। मेजबान टीम क्या है कि मुझे अतिथि बनने का इस बार मौका मिला है, मैं आयोजन कर रहा हूँ, मैं आयोजन करता हूँ, तो मेजबान हो जाता है शब्द उसके लिए प्रयोग। लेकिन ये वाला शब्द आपको ध्यान देना है जो हमेशा प्रयोग होता है आतिथेय। इसको ये अतिथि की सेवा करने वाला, या फिर आप अक्सर पढ़ेंगे कि अतिथि का सत्कार, है ना, सत्कार करने वाला। इसके लिए भी हम लोग कौन सा शब्द पढ़ते हैं, आतिथेय। तो अतिथि मेरे घर आए, देखिए अतिथि शब्द भी बताते हैं क्या होता है। जैसे कहते हैं ना कि जिसके आने की कोई तिथि ना हो, मतलब अतिथि नहीं है कि वो कब आएंगे, मेरे घर आ गए, वो हो गए मेरे लिए अतिथि, और मैंने उनका किया सत्कार, मैंने उनकी की इज्जत, तो मैं क्या कहलाऊंगा, और हम आप क्या कहलाएंगे, आतिथेय। ठीक है, हमारे घर कोई आता है, आतिथेय हो गए हम लोग, वो क्या है हमारे लिए, अतिथि हो गए। इसको थोड़ा और बड़ा कर देते हैं। चलिए अब आगे क्या है, जिसे भले बुरे का ज्ञान ना हो। भले बुरे का ज्ञान है तो आप विवेकी हैं, आपके अंदर विवेक है, कॉन्शियसनेस है, आपके अंदर समझ है। लेकिन जिसे भले बुरे का ज्ञान ही ना हो तो अविवेकी बोल दो उसको। जिस पर मुकदमा चलाया गया हो, जिस पर मुकदमा चलाया गया, अभी हम लोगों ने पढ़ा था कन्विक्ट अभियुक्त है, इस पर मुकदमा चलाया जा रहा है। जिसकी गहराई न नापी जा सके, तो अथाह भी होता है, अगाध भी होता है। ये शब्द ही ध्यान रखिएगा, स्टार बना दे रहे हैं, ठीक है। अगाध भी होता है, अथाह भी होता है। जिसकी गहराई को आप नाप सकते हो, था सकते हो, था हो गया, ठीक है, जिसकी गहराई नाप सकते हैं। जिसकी गहराई ना नापी जा सके, अगाध और अथाह दोनों होता है। जिसकी गहराई का पता ना लग सके, सेम। अरे गहराई नाप नहीं सकते हैं तो पता कहाँ से लगेगा, तो एक ही बात हुआ, घुमा के बोलने का तरीका हो गया, तो अगाध और अथाह दोनों हो जाएगा। परंपरा से सुनी हुई, अच्छा परंपराओं से मैंने ये बात सुनी है, तो अनुश्रुति, है ना। श्रुति सुनना, अनुश्रुति परंपराओं से सुनी हुई, इसको भी बता स्टार लगा दे रहे, देख लीजिएगा। सुनकर भी न सुनने का नाटक करना, अनसुना, कहते हैं ना कि मेरी बात अनसुना कर रहे हो, मतलब सुनकर भी नाटक कर रहे हो। जिसका उत्तर न दिया गया हो, अनुत्तरित, और जिसका उत्तर दिया गया हो, कुछ नहीं, उत्तरित बोल दीजिए, हो गया। ये विलोम शब्द भी हमारा तैयार हो गया। अब बहुत सारे इन शब्दों को देखने के बाद विलोम शब्द देखिएगा आप लोग कितने तेजी से करते चले जाएंगे। आगे क्या है, जो आलोचना के योग्य हो, आलोच्य। जिसके अंदर अर्थ भरा हो, अर्थ गर्भित। जिसके अंदर सार भरा हो, सार गर्भित, हो गया। जिसका खंडन न किया जा सके, अखंडनीय। जिसका खंडन किया जा सके, खंडनीय। जो चिंता की योग्य न हो, अचिंत्य, अचिंत्य, ठीक है, अचिंत्य। आधा न, मतलब ये न बिना हलंत के साथ, मतलब बिना इसमें स्वर के साथ है, त भी बिना स्वर के साथ है, और फिर यह है, तो ये हो जाएगा अचिंत्य। अचिंत्य या फिर अचिंतनीय। अचिंतनीय तो तुरंत हम लोग कर लेते हैं, लेकिन हो सकता है आपको शब्द दे दे अचिंत्य। अगर दे दे अचिंत्य तो ये गलत हो जाएगा, अचिंत्य होगा, ठीक है। जो समय पर ना हो, असामयिक। अच्छा कुछ कुछ रिपीट हो रहे हैं शब्द। जो मृत्यु के समीप हो, अब देखिए मृत्यु के समीप हो तो आसन्न मृत्यु, मरणासन्न भी बोलते हैं, मरणासन्न, ये दो ना, एक ही, आधा आधा ना है, दो बार, एक आधा ना है फिर ना है, ठीक है। मरणासन्न मतलब मरण के आसन्न, जो एकदम मृत्यु के मतलब जिसकी मृत्यु होने वाली हो, मरने के लिए आसन्न। आसन्न मतलब कि बिल्कुल जिसकी मृत्यु होने वाली हो, मरने के कगार पे है। अब कभी कभी आपको ये देखने को मिलेगा शब्द कि जो मरने के एकदम मुख पे आ गया हो, तो उसके लिए आप सुनेंगे कि मरणोन्मुख, एक शब्द होता है मरणोन्मुख, मतलब मरणोन्मुख, ये मरणोन्मुख ये कैसे बना है, इसको थोड़ा ध्यान दीजिए तो आपको समझ में आ जाएगा। मरण मतलब ठीक है मरने वाले हैं ये, और उन्मुख, उन्मुख का मतलब क्या होता है कि उसकी तरफ अग्रसर है, उसकी तरफ हैं, हम जा रहे हैं, तो ये समझ लीजिए कि मरणोन्मुख। इन दोनों को जब हम मिलाएंगे तो इसके ऋण में ये दो शब्द से मिलके बना होता है। ये व्यंजन का ये प्योर व्यंजन है, और इसमें एक होता है स्वर अ, ये अ और उ बन के बन जाता है ओ, गुण संधि। तो हम इसको क्या बोल देते हैं, मरणोन्मुख, मतलब मरने के लिए एकदम मुंह में है, ये समा गया है, मतलब मरने के कगार पे दोनों पहुंच गए। तो मरणासन्न भी कभी कभी देखने को मिलता है, मरणोन्मुख भी देखने को मिलता है। स्त्री जो अभिनय करती हो, अभिनेत्री।
पुरुष जो अभिनय करता हो वो अभिनेता, जिसे भुलाया ना जा सके अविस्मृति, जिसे भुलाया ना जा सके वो अविस्मृति, और जिसे भुलाया जा सकता है वो विस्मृति। विस्मृति, विस्मृति का मतलब क्या हो गया? जिसे भुलाया जा सकता है। और ये कहाँ से आ रहा है आपको? आप अक्सर ऐसे सुनते होंगे विस्मरण, कि अरे मैं ना भूल रहा हूँ, तो आप बोलते हैं कि हाँ हाँ मुझे ये बात ना विस्मरण हो रहा है, इस बात का मुझे विस्मरण हो रहा है। विस्मरण होने का मतलब है कि आप भूल रहे हैं इस बात को। तो इससे जब आप विशेषण बनाएंगे तो क्या हो जाएगा? विस्मृति। स्मृति का विस्मरण हो रहा है। स्मृति का मतलब क्या हो जाता है? यादें। और उसका विस्मरण हो रहा है, मैं भूल रहा हूँ उस चीज को। तो विस्मृति जिसे भुलाया जा सकता है, अविस्मृति जिसे भुलाया ना जा सके। उसी तरीके से देखिए कृषि, कृषि आपको पता है, कृषि, एग्रीकल्चर, खेती, इससे जुड़ी हुई बात हो गई। तो जो जोता या बोया ना गया हो तो अकृषित, जहां जोता या बोया गया हो वो कृषित भूमि है। जिसका चिंतन ना किया गया हो अचिंत्य, जो अपनी बात से टले नहीं अटल। अभी हमने अच्युत भी ऊपर से देखा था, जो अपनी बात से हिले ना, अडिग रहे, सब वही सब शब्द है। जो ढका हुआ ना हो अनावृत, जो ढका हुआ हो, जो कवर्ड हो, उसे हम बोलते हैं आवृत, आवृत हो जाएगा। ये क्या है? अनावृत। अब देखिए आखिरी में इच्छा से संबंधित जितने महत्वपूर्ण वाक्यांश हो सकते हैं उन्हें हम जल्दी जल्दी देख लेते हैं। मरने की इच्छा, मुमूर्षा। मरने की इच्छा अब रखने वाला या मरणासन, मरणासन मतलब मरण और आसन, मरने के कगार पे बिल्कुल पहुंच गया है कोई, अब वो मरने के लिए आसन्न है, मतलब बिल्कुल मुख पे, मतलब एकदम अपने स्टेज पे पहुंच गया है जहां उनकी मृत्यु हो सकती है। तो मरणासन अवस्था वाला, अब उस व्यक्ति को हम क्या बोलेंगे? मुमूर्षु। तैरने की इच्छा, तितीर्षा। ये लिखा है तितीर्षा, तितीर्षा, तैरने की इच्छा है। तैरने की इच्छा को हम बोलते हैं तितीर्षा, और जो तैरने या तैरने की इच्छा को रखने वाला तितीर्षु। खाने की इच्छा बुभुक्षा। मोक्ष पाने को इच्छुक तितीर्षु लिखा हुआ है। अच्छा, मोक्ष पाने को इच्छुक तो मुमुक्षु भी होता है, मुमुक्षु, ठीक है। खाने की इच्छा बुभुक्षा, खाने की इच्छा रखने वाला या खाने को इच्छुक बुभुक्षु, ठीक है। बुभुक्षु ये व्यक्ति के लिए होता है, इच्छा के लिए आगे आ की मात्रा लगती है। पीने की इच्छा पिपासा, पीने की इच्छा रखने वाला पिपासु। जानने की इच्छा जिज्ञासा, जानने की इच्छा रखने वाला जिज्ञासु। युद्ध रखने की इच्छा युयुत्सा, और जो युद्ध की इच्छा रखता है वो युयुत्सु। हाँ, मोक्ष पाने की इच्छा ये है, मोक्ष पाने की इच्छा मुमुक्षा, और जो मोक्ष की इच्छा रखने वाला है वो मुमुक्षु। किसी वस्तु को पाने की तीव्र, उत्कृष्ट, गहरी इच्छा अभिप्सा, है ना। इप्सित आपने पढ़ा होगा, इप्सित, है ना, और इप्सित, अनिप्सित, ये पढ़ते हैं आप विलोम शब्द में। तो इप्सित अनिप्सित में क्या? इप्सित का मतलब हो जाता है इच्छा, और अनिप्सित का मतलब क्या हो जाएगा? इच्छा नहीं है जहां पे, है ना। तो ये इच्छा से शब्द होता है इप्सा। तो किसी वस्तु को पाने की तीव्र इच्छा, गहरी इच्छा, उत्कृष्ट इच्छा अभिप्सा कहलाती है। अभिप्सा देख लीजिएगा। तो अब जो किसी व्यक्ति को पाने की, सॉरी, किसी वस्तु को पाने की तीव्र, उत्कृष्ट, गहरी इच्छा रखने वाले को हम क्या बोलेंगे? अभिप्सु, अभिप्सु बोल देंगे। सांसारिक वस्तुओं को प्राप्त करने की इच्छा क्या कहलाती है? ये स्टार बना रहे, इसको देख लीजिएगा। ऐषणा, ऐषणा ये शब्द है, ठीक है। ऐषणा, ऐषणा का मतलब क्या हो जाएगा? सांसारिक। देखिए पहली बात तो यहीं पे ध्यान दीजिए कि ये सांसारिक है। शुद्ध अशुद्ध वर्तनी में संसारिक बोल दिया जाता है, संसारिक नहीं होता है, सांसारिक। सांसारिक वस्तुओं को प्राप्त करने की इच्छा ऐषणा। जिंदा रहने की इच्छा जिजीविषा। आगे क्या है? घूतों अर्थात जीवों द्वारा होने वाला दुख आधि भौतिक कहलाता है। क्या कहलाता है? आधि भौतिक, आधि भौतिक। आधि भौतिक क्या है? घूतों अर्थात जीवों द्वारा, हमें जीवों के द्वारा जो दुख हो रहा है। धन की इच्छा रखने वाला धनेच्छु, ठीक है, धन की इच्छा रखने वाला धनेच्छु। और भोजन करने की इच्छा जिघत्सा। भोजन करने की इच्छा क्या कहलाती है? जिघत्सा। इसको भी स्टार बना दे रहे हैं, इसको भी आप लोग देख लीजिएगा, जिघत्सा। आगे पाने की इच्छा लिप्सा, है ना। इसीलिए कहते हैं कि इस काम में तुम लिप्सित हो। लिप्सित का मतलब कि इससे पाने की तुम्हारे अंदर वो इच्छा है, इच्छुक हो तुम इस चीज को पाने के लिए, लिप्सित हैं हम। लिप्सा पाने की इच्छा कहलाती है। करने की इच्छा चिकीर्षा, ठीक है, चिकीर्षा।
किसी पर विजय प्राप्त करने की इच्छा क्या कहलाती है? किसी पर विजय प्राप्त करने की इच्छा रखने वाला जिगीषु कहलाता है। क्या कहलाता है? जिगीषु। और आखिरी में देखने की इच्छा क्या कहलाती है? दिदृक्षा। अब देखिए क्या कहलाता है? दिदृक्षा। ठीक है, दिदृक्षा ये कहलाता है किसी देखने की इच्छा को कहते हैं।